हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग फिर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में देखने वाले हैं। कल तक मैंने आप लोगों को कुछ कुछ टर्म्स बताए, मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कल मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया, वृत्त में ये भी बताया कि एक त्रिज्या होता है और एक सेंटर। फिर मैंने बताया कि यदि आप इसको पूरा ऐसे ज्वाइन कर दो, मिला दो, ये आर तो ये डायामीटर यानी कि व्यास हो जाता है। फिर मैंने कल आपको बताया चाप की लंबाई के बारे में। चाप की लंबाई क्या होता है, ये जैसे कोई कंटिन्यूअस पार्ट, ठीक ना, सतत पीस, वृत्त का कोई सतत पीस क्या हो जाता है, चाप की लंबाई। ये पूरा यदि भी है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कल आपको बताया था सिर्फ जीवा क्या होता है, बस एक बिंदु से इधर मिला दीजिए, ये आपका जीवा हो जाएगा। जीवा के बाद मैंने आपको बताया था त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो हमारा त्रिज्यखंड हो जाता है। ये यानी कि ये वाला चाप हो गया और ये त्रिज्या, यानी कि ये क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड। और ये आप बड़ा वाला लेना चाहो तो ये बड़ा वाला भी हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड, ठीक। फिर मैंने कल आपको बताया था वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का टुकड़ा, ठीक है। ये वृत्त का टुकड़ा छोटा वाला है तो छोटा वाला वृत्तखंड, बड़ा वाला पार्ट इधर का लेना चाहोगे तो ये बड़ा वाला वृत्तखंड। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग आगे इधर समझने वाले हैं वृत्त के त्रिज्यखंड और चाप की, मतलब वृत्त के त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्यखंड तो मैं बता ही दिया हूँ कि त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है त्रिज्यखंड। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बताया क्या होता है। चाप की लंबाई जैसे देखो, ये जो हुआ पार्ट आपका, ये चाप की लंबाई, बड़ा वाला यदि आप ऊपर वाला लोगे तो बड़ा वाला चाप की लंबाई हो जाएगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। चलिए हम देखते हैं कि ये आया कहाँ से। अब आपको ये तो पता ही है कि जब ये पूरा वृत्त है, कोई एक वृत्त पूरा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री। ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण कब बनाता है, जब ये क्या होता है, पूरा वृत्त होता है, यानी कि पूरा वृत्त जब होता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये एक बात बताओ, ये चाप की लंबाई जो ये पूरा बड़ा वाला जो हो जाएगा, चाप की लंबाई क्या, फिर से देखो 360 डिग्री में, 360 डिग्री में कितना बनाता है, 360 डिग्री में चाप की लंबाई कितना हो जाता है, 2πr। सर 2πr कहाँ से ले आया सर, इसमें 2πr कहाँ से आ गया। तो फिर से देखो 360 डिग्री में मैंने क्या बोला, 360 डिग्री जब कोण बनाता है, कब बनाता है, जब ये पूरा वृत्त हो जाता है। और यही तो होता है आपका चाप की लंबाई, ये वाला हुआ। तो ये पूरा कितना, 2πr परिधि, कल मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। हाँ सर ठीक है। तो 360 डिग्री में चाप की लंबाई कितना होता है, 2πr। तो यदि मैं 1 डिग्री में निकालना चाहूँ, 1 डिग्री में यदि मैं चाप की लंबाई निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 2πr बटा 360 डिग्री। हाँ सर ठीक है। और यदि यहाँ पे देखो थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के लिए यदि मैं निकालूँ थीटा डिग्री में चाप की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, 2πr बटा 360, और ये गुना क्या कर लोगे, थीटा। तो यही देखो फॉर्मूला है चाप की लंबाई का, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड देखो क्या, ये बस मैं एक फिगर बना दिया हूँ। त्रिज्यखंड का परिमाप यानी कि बस ये वाला पार्ट चाहिए आपको, यानी मैं इधर फिगर बनाता हूँ। त्रिज्यखंड का परिमाप के लिए देखो, ये तो त्रिज्या हो गया और ये त्रिज्या और ये वाला चाप, तो इधर का लो, यानी कि जैसे देख लो ये त्रिज्या और ये चाप। तो बोला है कि भाई इसका परिमाप बताइए, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो देखो आप ये, यदि आप बड़ा वाला लेना चाहो तो बड़ा वाला इधर से लेके इधर, और ये वाला त्रिज्या। छोटू वाला लेना चाहो तो ये त्रिज्या और इधर वाला पार्ट। तो किसी का भी हम लोग चाप, मतलब चाप की लंबाई, सॉरी, किसी का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, परिमाप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालोगे, जो देखो मैं इसका देख रहा हूँ, ये छोटू वाला का थीटा यहाँ दिया हुआ है, मैं इसका परिमाप देख रहा हूँ। तो परिमाप क्या, जैसे मैं, चलो इसको मैं फिगर से निकाल लेता हूँ, बढ़िया समझिएगा, इतना ही मैं फिगर का परिमाप निकाल रहा हूँ। तो परिमाप का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था क्या होता है, घेरा, ठीक। तो आप देखो ना, घेरा है कहाँ कहाँ तक, यहाँ और यहाँ। आपको पता है कि ये आर है, ये भी आर है, त्रिज्या, ये सेंटर, और ये आपका क्या है, चाप की लंबाई। तो यदि मैं इस चाप की लंबाई और ये वाला त्रिज्या को जोड़ दूं तो क्या मेरा त्रिज्यखंड का परिमाप आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो यदि आप त्रिज्यखंड का परिमाप चाहो
त्रिज्यखंड का परिमाप, फॉर्मूला तो मैं लिख दिया हूँ, देखो इसका ये क्या, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। कहाँ से लाया हो सर, देख लो अभी तुरंत मैं लाया हूँ। और ये वाला r और ये वाला r जोड़ दो तो r और r या क्या 2r, यानी कि त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री प्लस 2r। अब आगे आते हैं हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है। चलो पहले मैंने क्या करा, एक वृत्त बना लिया। ठीक, और आप फिर से बताओ, ये जब पूरा वृत्त होता है, ये पूरा वृत्त होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। हाँ सर, कल ही आपने बताया। ठीक है, और ये आपको याद भी होना चाहिए। चलो ठीक है, पूरा यदि वृत्त है तो कितना होता है क्षेत्रफल πr²। और आपको मैं फिर से बता दूं, ये पूरा वृत्त है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री। यानी कि यदि मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूं तो 360 डिग्री में कितना क्षेत्रफल बना रहा है, 360 डिग्री में कितना क्षेत्रफल होता है πr²। फिर से देख लो, 360 डिग्री कब होता है, जब ये पूरा वृत्त होगा तभी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और 360 डिग्री में क्षेत्रफल क्या, यहाँ मैं लगा देता हूँ क्षेत्रफल, 360 डिग्री में क्षेत्रफल कितना πr²। तो 1 डिग्री में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr² बटा 360 डिग्री। और यदि आप थीटा में चाहो, थीटा इसी का तो मैं निकाल रहा हूँ, ये तो त्रिज्यखंड है, थीटा में यदि आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा πr² थीटा बटा क्या 360, यानी कि ये थीटा जो है यहाँ पे गुना पे, यहाँ गुना लिखो या आप ऊपर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पता है क्या हो जाता है, ये तो चलो निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे दो बात फिर से निकल के आता है। एक होता है आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सर उसका कैसे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि लघु और दीर्घ क्या होता है। ये सेंटर, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो ये छोटा वाला जो होता है ये लघु होता है, मैं ये सब कल बता दिया हूँ, लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा वाला जो पार्ट होता है, ये बड़ा वाला जो होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, या बृहत भी बोल सकते हो, या बड़ा वाला जो मर्जी करे उसको आप बोले सकते हो। ठीक है, बड़ा वाला इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मेजर, और इसको क्या बोलते हैं माइनर। तो आप फिर से देख लो, यदि आप मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये छोटा वाला निकाला हूँ ना, छोटा वाला जब निकाल दिया हूँ, हमसे पूछेगा बड़ा वाला, तो क्या करेंगे पूरा वृत्त में इसको घटा देंगे। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, बृहत यानी कि दीर्घ, बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं मेजर पार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मेजर यानी कि बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पूरा वृत्त में, ये पूरा वृत्त में से ये छोटू वाला घटा दो, ये थीटा वाला इसको घटा दो, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr² माइनस कर देंगे क्या, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्यखंड के, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, लघु त्रिज्यखंड का तो आप एक बात बताओ कि सर लघु त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, ये जो अभी आपने निकाल के लाया ये वाला क्षेत्रफल, तो πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। बच्चे इसमें थोड़े से कन्फ्यूज में रहते हैं, पता है क्या, यदि आपको क्वेश्चन में सिर्फ मिले कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सिर्फ लिखा हुआ रहे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आप चुपचाप ये वाला फॉर्मूला लगा देना πr² थीटा बटा 360। लघु त्रिज्यखंड भी बोले तो भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे πr² थीटा बटा 360। तो ये वाला कब लगाएंगे सर, ये जब आप लगाइएगा जब बृहत त्रिज्यखंड लिख देगा तो बृहत त्रिज्यखंड के लिए आपको लिख देगा कि भाई बृहत त्रिज्यखंड निकालिए या दीर्घ त्रिज्यखंड निकालिए। तो ठीक है, हम लोग आगे अब देखने वाले हैं वृत्तखंड के बारे में। ठीक, अब हम लोग वृत्तखंड के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये मैं बता ही चुका हूँ, सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का टुकड़ा। इसमें हम लोग पहला पार्ट करने वाले हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ये होता क्या है वृत्तखंड, ये वाला पार्ट आपको निकालना है, तो आप इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा दो, वही देखो लिखा हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो πr² थीटा बटा 360, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा नहीं जानते हो।
तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये आखिरकार आया कहाँ से, ये वाला। तो मैं एक पहले वृत्त बना लेता हूँ छोटू सा। चलो ये मेरा एक वृत्त है। आपको निकालना क्या है, इसका ये वाला क्षेत्रफल निकालना, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। यानी कि इधर त्रिज्या, तो यदि मैं इसको भी मिला दूँ यहाँ पे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा। सर थीटा ही क्यों, कुछ भी बना ले, मैं बस थीटा मान लिया हूँ। अच्छा, और नाम दे दो, नाम है ओ ए बी, कुछ भी नाम दे दो, सी यहाँ पे। अब देखो फिर से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये वाला पार्ट चाहिए तो क्या ये त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटा देंगे तो नहीं बन जाएगा। हाँ सर, त्रिज्यखंड के बारे में मैं अभी जस्ट बताया हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए को तो टेंशन है ही नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। हाँ, त्रिभुज का मेन काम करना है कि त्रिभुज के लिए हम करेंगे क्या, तो बढ़िया से समझिए, कुछ इसमें भी ज़्यादा नहीं है। एक चलिए मैं इस त्रिभुज निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। ये ओ है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। और आप ये मत बोलना सर इसके अंदर तो छोटू सा था, आपने इतना बड़ा निकाल लिया, समझाने खातिर कराओ। अब आप बता दो, ये आर है, ये आर है, मतलब ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर मेरे कुछ क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई। तो ये ऊंचाई मैंने क्या करा, इससे यहाँ पे लंब डाल दिया, डी नाम इसका दे दिया। यदि ये ऊंचाई हमारा आ जाए और ए बी आधार आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऊंचाई और आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये भी पता है, यदि आप इस पर लंब डाले हो तो इधर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो होता है आपस में सर्वांगसम हो जाता है। सर्वांगसम का मतलब सब अंग बराबर, सब कुछ बराबर। अब ये हमको क्या चाहिए, ये वाला ऊंचाई और ये पूरा का पूरा आधार। और एक अच्छी बात ये कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। अभी तो मैं बताया सर्वांगसम हो जाता है। तो चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले आगे करके। आपको ये भी पता है कि ये पूरा जो कोण है आपका थीटा दिया हुआ, देखो है ना थीटा दिया हुआ, तो ये कोण आधा हो जाएगा θ/2 और ये भी कोण कितना हो जाएगा, θ/2, यानी कि दोनों कोण क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो चलिए एक पार्ट को मैं निकाल लेता हूँ इसको, फिर हमारा सब कुछ आ जाएगा। तो एक पार्ट मैंने क्या करा, बढ़िया समझ लीजिए। ये त्रिभुज मैंने इधर से निकाल लिया, आपका यहाँ पे क्या कोण दिया हुआ है, θ/2, ये डी है, ये ओ है और ये बी है। अब हमको ये वाला, यदि मैं इसको निकाल लूँ और इसको 2 से गुना कर दूँ तो पूरा का पूरा ये भी आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। और ऊंचाई आपको निकालना है और ये आपको आर यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है। तो थीटा यदि यहाँ है और ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है। हाँ सर, थीटा के सामने वाला क्या, ये वाला लंब हो जाएगा और थीटा जहाँ पे वो वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यदि आप इसको निकालना चाहो, ये वाला पार्ट निकालना चाहो, तो आधार और कर्ण का संबंध किससे होता है, कॉस थीटा से। हाँ सर, तो चलिए पहले मैं एक बार कॉस थीटा लगाता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ODB में मैं कर क्या रहा हूँ, कॉस थीटा लगा रहा हूँ। कॉस थीटा, थीटा की जगह में क्या है, θ/2 इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस। आधार आपका OD, कर्ण क्या है OB। तो कॉस थीटा के जगह में क्या था, θ/2 बराबर OD कितना है, OD तो है ही नहीं कुछ, OD तो निकालना ही हमको। और OB कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। यदि नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कोणा कोणी यदि आप करते हो तो OD बराबर कितना आ जाएगा, R इंटू कॉस θ/2, यानी कि ऊंचाई हमारा कितना आ गया, R cos θ/2। अब हमको ये वाला BD चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसी वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। त्रिभुज ODB में फिर से हम लोग इसी में आ रहे हैं। ऊंचाई हमारा आ गया, ऊंचाई ये OD जो है हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई हमारा कितना आ गया, ऊंचाई R cos θ/2। थीटा की जगह में θ/2 कहाँ से आया आपको पता है, ये पूरा था तो आधा आधा कर दिया हूँ। अब आपको ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, कर्ण है, थीटा के सामने वाला लंब, तो कर्ण और लंब का संबंध किससे होता है आप बता दो जल्दी से, साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा ही लगाने वाला हूँ। तो साइन थीटा, थीटा की जगह में क्या रखूँगा, θ/2, तो θ/2 यानी कि साइन थीटा बराबर
लंब बटा कर्ण। लंब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड ये है। तो बी डी बटा कर्ण कितना हो जाएगा, ओ बी। तो साइन थीटा बाई 2 बराबर बी डी का मान कितना है, बी डी का मान तो निकालना है हमको, बी डी और ओ बी कितना है आर। तो यदि नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अब एक चीज़ देखो, बी डी यदि आपका आ गया तो ए बी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी डी। तो ए बी बराबर 2 गुना आर साइन थीटा बाई 2, यानी कि 2 गुना आर करोगे तो क्या 2 आर साइन थीटा। तो गुना का चिन्ह मैं मिटा के सिर्फ क्या कर लेता हूँ, 2 आर साइन थीटा बाई 2। यानी कि अब हमारे पास आधार ए बी क्या है, आधार है। ए बी हमारा क्या है, आधार है। आधार भी आ गया और ये ऊंचाई भी आ गया। तो अब हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आधार मैं अभी जो निकाल के लाया यहाँ पे लिख दिया हूँ, और ऊंचाई जो मैंने निकाल के लाया यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब हमको चाहिए क्या, इसका क्षेत्रफल ये वाला। तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटाना है, आधार ऊंचाई सब कुछ आ गया है मेरा। लेकिन मैं आपको एक बात थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। अच्छा, यदि मैं एंगल को आधा कर दूं, कोण को आधा कर दूं, यानी कि साइन 2 थीटा को यदि मैं 2 से थीटा को, सिर्फ थीटा को भाग दे रहा हूँ, मतलब कोण को, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 साइन, इधर भी थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 यदि आप काटते हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सर ये क्यों बता रहे हो, इसका यूज अभी तुरंत आएगा तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, आपको निकालना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्या, ये वाला, ये त्रिज्यखंड यहाँ से लेके ओ ए सी बी ओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यानी कि फिर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणे आधार आपका क्या है, देख लो आधार क्या है, आधार आपका अभी तो मैं निकाल के लाया 2 आर साइन थीटा बाई 2, यानी कि 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2, और ऊंचाई क्या निकल के लाया हूँ, आर इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो आप फिर से थोड़ा सा देख लो बढ़िया से, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस, अभी ये 2 में काट नहीं रहा हूँ, 1/2 आर गुणा आर स्क्वायर। अब आप बढ़िया से देखना, आपके पास बच क्या जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या आपके पास ये वाला बात बचा कि नहीं, देख लो, ये 1/2 ऐसे ही रहने दिया, आर गुणा आर स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब आप बताओ क्या मैं इसके जगह पे साइन थीटा लिख दूं, क्यों लिखूंगा, देख लो अभी तो मैं निकाल के दिखा, हाँ सर लिख दो। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे तो दिखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, यानी कि एरिया आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखो इसमें एक बात और आता है कि लघु और दीर्घ, ठीक है, लघु और दीर्घ क्या होता है। लघु के लिए आपका ये वाला पार्ट, तो ये तो मैं निकाल ही लिया हूँ, और दीर्घ के लिए क्या, इसके ऊपर ये पूरा बड़ा वाला। तो दीर्घ निकालने के लिए क्या करोगे, देख लो, बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा गोल में से सिर्फ ये वाला घटा दूंगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु क्यों मैं बोल दिया, मैं इसके पहले भी बताया, यदि आपके क्वेश्चन में यदि मिले कि लघु वृत्तखंड का निकालिए, तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है।
आप यही वाला फॉर्मूला लगाना। यदि आपको दीर्घ बोल दे तब ये वाला लगाओगे, ठीक है, तब आपको ये लगाना है। ठीक, दीर्घ जब भी बोलेगा मुंह खोल के लिख देगा कि भाई दीर्घ निकालना है या बृहत निकालना है। लघु बोले तो ठीक है, नहीं बोला सिर्फ बोल दिया वृत्तखंड निकालना है तो आप यही वाला फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक है, तो हम लोग अब जितना मैं फॉर्मूला पढ़ाया हूँ आपको एक जगह बढ़िया से करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पूरा फॉर्मूला वेस्ट ही है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। निम्न का मान याद कीजिए। सबसे पहला देखो है चाप की लंबाई, दूसरा त्रिज्यखंड का परिमाप, तीसरा है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चौथा है बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पांचवा है चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और छठा क्या है? बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एक सर्कल दिया हुआ है, चलिए सर्कल में त्रिज्या तो होता ही होता है, चलो मान लेता हूँ, और ये केंद्र, और यहाँ पे जो कोण बनाया है ये बोला है कि केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बना दिया है। केंद्र पे क्या बनाया है? कोण 90 डिग्री का। इसको चलो नाम दे देते हैं ओ। ये आपका आर, यानी कि आर बराबर 21 दिया हुआ है, तो ये भी तो 21 ही हो जाएगा। तो देखो इधर पहला में बोला है कि चाप की लंबाई बताइए, तो बस फॉर्मूला लगाते जाएंगे। तो चाप की लंबाई आपका यही तो होता है, ये वाला यही तो है चाप की लंबाई। तो चलिए चाप की लंबाई का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। चाप की लंबाई एल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। बस फॉर्मूला रख दीजिए। 2 गुना पाई का मान देखो क्या होता है? 22/7, और गुना और 3.14 भी होता है। यदि कुछ नहीं दिया हो तो 22/7 ले लो। आर कितना दिया हुआ है? 21, और थीटा कितना है? 90 डिग्री। 90 कहाँ से ला रहे हो सर जी? थीटा दे ही रखा है कि केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि मैं यहाँ लगा देता हूँ थीटा बराबर 90 डिग्री, और बटा में क्या है? 360। तो देखिए मैं आपको इससे एक बात सिखाना चाह रहा हूँ। आप हालांकि काट सकते हो यहाँ से भी, लेकिन आप डायरेक्ट 7 को नीचे ही ले आना। चलो ये तो कट रहा है तो काट दीजिए। 7 तिया के 21, और देखो 9 चौके 36, यानी 4 बार में 90 को 4 बार पढ़िएगा तो 360 आ जाएगा। इससे काटिए 2 दूने का 4, और इससे फिर काट दीजिए तो 11 दूने का 22। तो टोटल आपके पास कितना आ गया? 33 सेंटीमीटर। बी वाला आपका क्या पार्ट है? बी में बोला है कि त्रिज्यखंड का परिमाप, तो फॉर्मूला लिख लो। बी में परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस 2r। ये सब मैं लिखा दिया हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा? ये और ये वाला आर्क लेंथ, यानी कि चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का तो ये फॉर्मूला होता है, और ये 2r। तो आप खुद से बताओ, इसको तो अभी आप सोल्व करके लाए हो कितना? 33। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ। ऐसे भी डायरेक्ट फार्मूला ही रखना है। तो 2 गुना आर का मान 21 रख दो, तो 33 प्लस 21 दूने का 42। आप इसको ऐड यदि आप करते हो, जोड़ते हो, तो 3 2 के 5 और 4 3 7, 75 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने बी पार्ट भी बड़ा आराम से कर लिया। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला ही तो रखना था। चलिए हम लोग सी पार्ट देखते हैं। सी में बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड में मैं फिर से बता देता हूँ। यदि त्रिज्यखंड बोले, सिर्फ त्रिज्यखंड है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लघु बोल रहा है, क्योंकि बृहत के लिए आपको बोल देगा कि भाई बृहत ही निकालना है। तो सी नंबर में आपका है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जल्दी से बता दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? सर आज ही तो लिखा है, वो कैसे याद कर लूँगा? मैं लिख देता हूँ। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो कुछ नहीं, देखो पाई का मान 22/7। आप देखो ऐसे लिखना, 7 को डायरेक्ट नीचे ले आना, ज़्यादा आराम हो जाएगा। जैसे देखो आप ये भी 7 को तो नीचे ला ही सकते थे, तो मैंने क्या करा, ये 22/7 को डायरेक्ट पहले ही नीचे ले आया। आर कितना? 21 है, तो क्या मैं 21 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 21 लिख दूँ? सर थोड़ा सा समझा दो। देखो आर का मान 21 है, तो 21 का स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार 21 गुणा 21। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। थीटा का मान 90 डिग्री तो दिया हुआ है, और ये 360।
हालांकि वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं था, आप इसको ऊपर रखते तो भी चलता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नीचे कर लेंगे। तो 7 तिया के 21, 90 को 4 बार पढ़ दो, ये आपका कितना बार में कटेगा, 360 कट जाएगा 4 बार में। फिर से आप इसको करो काटो, तो 11 दूनी के 22 और ये 2 दूनी के 40, तो 11 गुणा 3 गुणा 21 और ये बटा क्या बच गया 2। अब आप इसको गुणा कर लो, 11 तिया 33 गुणा 21 करोगे तो आएगा 693 और नीचे में क्या है 2। इसको यदि आप डिवाइड करते हो, देखो 2 तिया के 6 और फिर आपका 9 बचेगा, 2 चौके 8 और फिर आपके पास 2 छक 12 और ये 5 2 बचेगा 10। इतना क्या आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर होता है। अब देखो हम लोग को क्या, ये मैंने तीसरा पार्ट कर लिया, डी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। डी पार्ट में क्या बोला है कि बृहत त्रिज्यखंड यानी बड़ा वाला पार्ट। तो बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बृहत त्रिज्यखंड का क्या, लघु यानी सॉरी पूरा बड़ा में से लघु वाला घटा दो यानी छोटा वाला घटा दो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु, लघु का मतलब क्या है, ये जो आपने त्रिज्यखंड निकाल के लाया है इसको घटा दो, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब देखो तो 22/7 गुना आर कितना 21 गुना 21। हालांकि आप इसको सोल्व यदि करना, इसमें तो चलो मैं पहले से निकाल लिया हूँ तो डायरेक्ट रख दूंगा, लेकिन आप याद रखिएगा यदि आप इसको करना चाहोगे तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लेना, तो 1 माइनस थीटा बट्टा क्या बच जाएगा 360। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर 21 था तो 21 गुना 21 और इसका मान मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। इसका मान मैं अभी तुरंत सोल्व करके लाया हूँ। देख लो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का मान 346.5। अब चलिए गुणा कर लेते हैं। ये 7 तिया के 21 और 22 गुना 3 गुना 21 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1386 माइनस ये कितना है 346.5। आप इस पूरे को यदि घटाते हो तो आपके पास आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग के पास 2 पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग करते हैं। फिलहाल मैं इधर को मिटा रहा हूँ। तो हम अगला पार्ट ये ई नंबर कर रहे हैं, जीवा चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप बताओ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा 360, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 गुणा आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मैं आज ही सिद्ध करके भी बताया हूँ। अब आप मैं कर क्या रहा हूँ, आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर कितना 21 है तो 21 2 बार लिख देता हूँ। पाई का मान 22/7, ये 360 नीचे लिख दो और ये थीटा आपका क्या है 90 डिग्री, माइनस 1/2 गुने साइन थीटा के जगह पे क्या है 90 डिग्री, एन लगा दीजिएगा। तो 9 चौके 36 यानी 90 को 4 बार पढ़िएगा तो 360, ये 2 दूनी के 4 और 11 दूनी के 22। अब इसको रहने दो, 21 गुना 21 इंटू ऊपर में क्या बचा सिर्फ 11, नीचे में 7 दूनी का 14 माइनस 1/2 गुना साइन 90 कितना होता है 1। चलो ठीक है, 1 से गुणा 1 में करोगे 1/2 में तो ये 1/2 ही रहेगा। ठीक, तो चलो कोई बात नहीं है। तो 21 गुना 21 और यहाँ एलसीएम जब आप करिएगा तो एलसीएम आपका कितना आएगा 14। तो 11 में से 2 से भाग दो, 7 बार में कटा तो 7। तो 21 गुना 21 गुना 11 में से 7 घटाओगे तो 4 और ये बट्टा का क्या 14। तो 14 काट लो, 7 तिया का 21, 7 दूने का 14, 2 दूने का 4। तो चलिए मैं गुना कर लेता हूँ। 21 तिया के 63 और 63 को 2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा देख लो, 63 गुना 2 कर लो, 3 दूने के 6, 6 दूने के 12 यानी कि 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एफ नंबर मेरा क्या दिया हुआ है, बृहत वृत्तखंड। बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा बड़ा वाला वृत्त में से ये छोटा वाला घटा दो
यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है माइनस ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड घटा दीजिए, ये वाला सिर्फ ये लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्त, चलो मैं लिख देता हूँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल चलिए निकाल लीजिए, 22/7 गुणा आर कितना है 21 गुणा 21 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने कितना निकाल के लाया 126। तो ये 126, 7 या 21, देखो ये तो मैं पहले से निकाल के लाया हूँ, इसके लिए मैं रख रहा हूँ, ठीक ना। आप पूरा का पूरा फॉर्मूला यदि मान लो डायरेक्ट ये आता तो फिर कुछ नहीं था, पूरा फॉर्मूला लिखते फिर कर लेते, फॉर्मूला तो आपको आता ही है। 22 गुणा 3 गुणा 21 यदि आप करते हो तो आपके पास आ जाएगा 1386 माइनस कितना 126। अब आप इसको घटाओ, 6 में से 6 घटा 0, 8 में से 6 घटे 8 में से 2 घटेगा तो 6, 3 में से 1 घटेगा तो 2 और ये 1, इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि आज मैंने जो क्वेश्चंस करवाया आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूले पढ़ाए डायरेक्ट रखने वाला था, ठीक है। कल से हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।